जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्री परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये हल प्रश्न पत्र है और अध्याय और विश्लेषण सहित इसकी व्याख्या भी की हुई है। ये 5 दिसंबर 2021 को ये पेपर हुआ था और इस पेपर को करने के बाद आपको जो भी हिंदी से रिलेटेड क्वेरी है, जिससे कि आपको पता है होना चाहिए कैसे प्रश्न पूछा जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, तो वो सब देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि आपके हिंदी के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ये बताना है। अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत या कृत्रिम। तो नैसर्गिक का मतलब होता है अभी, मतलब तुरंत, जैसे कि नैसर्गिक होता है ना प्रकृति, प्रकृति का क्या हो जाएगा, कृत्रिम। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होगा। विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं अगर वे पूछा, तो वे शब्द जो आप सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अन्य शब्द विपरीतार्थक शब्द इस प्रकार हैं। जैसे अनुर्वर का बात करेंगे तो अनुर्वर का उर्वर हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव, वृष्टि का अनावृष्टि और सकाम का निष्काम। ये आपके 4 और दिए हुए हैं विलोम शब्द। विपरीतार्थक शब्द को क्या कहते हैं, विलोम शब्द भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। जैसे एक की वर्तनी शुद्ध है, अब बताना है इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अधिकारिक, आधिकारिक या अधिकारक। आधिकारिक, इसका जो आधिकारिक है, ये इसका सही वर्तनी है। आधिकारिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि अन्य विकल्प अशुद्ध है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो आशु कवि कहलाता है। जो तुरंत कविता करता है उसे हम आशु कवि कहते हैं। ठीक है, जो पुस्तकों की समीक्षा करता है तो उसे समीक्षक कहेंगे। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो तो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो किसी ओर से है तो प्रतिनिधि, जो किसी ओर से है तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिनिधि कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4th नंबर। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। वसुधा का पर्यायवाची की बात करेंगे तो यह है विपुला। विपुला जो है वसुधा का पर्यायवाची शब्द होता है। और वसुधा किसका पर्यायवाची है, धरती का पर्यायवाची होती है। भूमि, धरती जो होता है ना। अन्य इसके पर्यायवाची हैं, देखिएगा, भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी और वसुंधरा, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला बात करेंगे 5 नंबर। करपट का तद्भव रूप है, तो करपट का जो तद्भव रूप होता है ये होता है कपड़ा। यहाँ पर करपट अर्थात कपड़ा होता है इसका तद्भव रूप। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पे 6 नंबर है। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है। खेलना, तो खेलना की बात करेंगे तो खेलना से खिलाड़ी हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा। और विशेषण की बात करें किसे विशेषण कहेंगे, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे तो यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा इत्यादि, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे तो ऐसे विशेषण जो गुण बताते हैं, जैसे कि नया, पुराना, झूठा, सफेद, पीला, चौड़ा इत्यादि, ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक की बात करेंगे तो 4, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों इत्यादि, ये सभी संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। परिमाण बोधक की बात करेंगे तो 2 शेर, सब धन, 10 हाथ, 4 गज इत्यादि, मतलब ये आपके ऐसे जो काउंटेबल ना हो, मतलब जिसे तौलते हैं, वो परिमाण बोधक में आते हैं। जैसे सब धन, 2 शेर, ये तौलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का जो पर्यायवाची शब्द है वो है तलवार। चंद्रहास का जो पर्यायवाची शब्द है तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो यह है करवाल, खड़ग, असी, कटार, कृपाण आदि। ठीक है, भाला का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है बर्छा, कुंत, सलाका। और तीर का पर्यायवाची भी दिया हुआ है आशुक, इसु, नाराज, सर, सायक और बाण। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न में बात करेंगे तो निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है, ये बताना है आपको कौन सा इसमें एक विशेषण नहीं है। अकूत, आचार, अकर्ण, अचंड। तो इसमें आचार कोई विशेषण नहीं होता है, आचार विशेषण शब्द नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण और अचंड विशेषण शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 9 नंबर। 100 गुना लंबा
में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा। यहाँ पे आवृत्तिवाचक विशेषण है, यहाँ पे याद रखिएगा आवृत्तिवाचक, गणनावाचक मत लगाइएगा, आवृत्तिवाचक इसका सही होगा। ठीक है, 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है। और विशेषण अभी आपको बताया कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसके विशेषण के 4 भेद होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। अब यहाँ पे बताया था आपके आवृत्तिवाचक विशेषण की बात करेंगे तो जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, अर्थात 100 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना। ठीक है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। सर्व कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ होगा। जो सबको समान भाव से देखता हो, समदर्शी। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। जो आपसे उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। और जो सब काम अपने भरोसे करता है वो स्वावलंबी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रथम, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक हो जाएगा जो है अंतिम हो जाएगा। प्रथम मतलब पहला और अंतिम मतलब लास्ट। ठीक है, तो अंतिम हो जाएगा। प्रथम, प्रधान का गौड़ हो जाएगा, प्रधान मतलब मुख्य और गौड़ मतलब नगण्य। प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रवर, अवर। प्रवर का हो जाएगा अवर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, देखेंगे हम, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह बताना है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समहस्त मात्र का कल्याण करो, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। इसमें शुद्ध बताना है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया है, ये एकदम सही हो जाएगा। और उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, नहीं, मुक्त कंठ से प्रशंसा की, यहाँ पे ये सही होगा। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। प्राणी मात्र का कल्याण करो। ठीक है, समस्त नहीं, प्राणी मात्र होगा। आपकी अवस्था 40 वर्ष ही होगा, आपकी आयु नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपको 13 नंबर, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसको हम रिक्त कहते हैं, रिक्त, ये रिक्त कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो वो परिसंपत्ति कहलाती है। और किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहेंगे? धरोहर कहेंगे। ठीक है, तो 14 नंबर है, चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो चोर का जो पर्यायवाची है उसको हम कहेंगे खनक। खनक चोर का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, पांडु। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, पांडु शब्द जो विशेषण की दृष्टि से है क्या है? केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों, ये उपयुक्त में से एक भी नहीं, ये विशेषण और विशेष दोनों है। इसके बाद विशेषण की बात करें, संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे काला, मोटा, सुंदर। और विशेष मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष कहलाता है, जैसे राम, गाय, घोड़ा। ठीक है, 16 नंबर है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, ये बताना है कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है। ये जो है नुपुर गलत है, स्मरण गलत है, कवित्री, ये कवित्री सही है। और परिस्थिति भी यहाँ पे गलत है। कवित्री का जो है कवित्री शुद्ध शब्द है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है परीक्षा। हम हमेशा परीक्षा पढ़ते हैं, यही लिखा भी रहता है, आपने देखा होगा, यही इसका सही हो जाएगा। और कुछ बात करेंगे प्रश्न, जो कुछ शब्द दिए हैं, प्रत्युत। प्रत्युत का शुद्ध क्या होगा? प्रत्युत। ठीक है, भाग्यवान इस तरह लिखा जाएगा, भाग्यवान। विधिवत का ये ऐसे लिखेंगे, विधिवत। श्रीमान का श्रीमान ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, बिना पलक झपकाए को हम कहेंगे निर्निमेष। बिना पलक झपकाए जो होता है उसे हम निर्निमेष कहते हैं। और तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसे तर्क सम्मत कहेंगे। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहेंगे, जो अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है अनुरक्ति। तो अनुरक्ति का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विरक्ति हो जाएगा, विरक्ति। आसक्ति, आसक्ति का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अनासक्ति। प्रकृति का हो जाएगा विकृति। अनेकता का एकता। अपकार का उपकार। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर,
निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, शुद्ध वाक्य बताना। मैं अनेकों बार विदेश गया, ये तो गलत है। ठीक है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, एकदम सही है, ये सही है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, ये भी गलत है। केवल भी लगा है और इतना ही लगा है, ये तो एकदम से गलत दिखा हुआ है। जैसे बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यह वाक्य शुद्ध है। अशुद्ध की बात करेंगे, मैं अनेकों बार विदेश गया, नहीं, मैं अनेकों बार विदेश गया, ये गलत है। मैं अनेक बार विदेश गया, अनेकों नहीं अनेक होता है। ठीक है। इस तरह यहाँ पे आपके कुछ दिए हुए हैं सही। ठीक है। 21 नंबर है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहेंगे, तो वो हो जाएगा आस्तिक। ठीक है। आस्थावान को क्या कहेंगे, आस्था रखने वाला जो होता है आस्थावान। विश्वासी को विश्वास किए जाने योग्य जो होता है उसे विश्वासी कहेंगे। सत्याग्रह, जो आग्रह सत्य हो, यस, जो सत्य के लिए आग्रह हो, सत्याग्रह। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है, विशेष। तो विशेष शब्द में क्या कहेंगे, विपन्न, वादी, विशिष्ट या मानस। तो मानस यहाँ पे विशेष शब्द हो जाएगा। विशेष की बात करें किसे कहते हैं, जिससे विशेषण बताई जाए, ये विशेषता बताई जाए। यहाँ पे विशेषण नहीं है, विशेषता। यहाँ पे जो लिखा होगा, जहाँ जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहलाता है। जैसे राम, गाय, घोड़ा, यही इससे राइट आंसर हो जाएगा मानस। अगला प्रश्न है आपको 23, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह, तो अनुग्रह का हो जाएगा यहाँ पे विग्रह हो जाएगा, अनुग्रह का विग्रह, ही इसका सही हो जाएगा। आग्रह का अनाग्रह, परिग्रह का अपरिग्रह, संग्रह का विग्रह। इसके और पर्यायवाची जो दिए विलोम शब्द दिए हुए आपको बता दिए। अब यहाँ पे 24 नंबर देखेंगे हम। 24 नंबर देखें, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति विपत्ति नहीं, आवर्षण अनावर्षण ये भी गलत, गणतंत्र जनतंत्र ये भी गलत है, आदृत तिरस्कृत ये सही है। ठीक है। आपत्ति का होता है संपत्ति, आवर्षण का होता है वर्षण, गणतंत्र का होता है राजतंत्र, स्त्री का होता है पुरुष, गुण का होता है अवगुण। ये दिए हुए थे। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में हस्ती के शब्द का तत्सम रूप है। तो हस्ती जो है हाथी का तत्सम रूप है। ठीक है। हस्त जो है हाथ, हारी मतलब हार, और हास्य मतलब हंसी। ठीक है। 26 नंबर देखिए, आधुनिक का विलोम है। आधुनिक, आधुनिक का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्राचीन। ठीक है। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन होता है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, ये होगा युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जो क्षमा किया जा सके, जो क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहेंगे। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो उसे स्वेदज कहेंगे, स्वेदज, पसीने से जिसका जन्म होता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव हो जाएगा। अगला प्रश्न 28, जीव का पर्यायवाची है। जीव का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द रसना, जीव का पर्यायवाची शब्द रसना है। और जीव के अन्य पर्यायवाची हैं जैसे जीहा, रसज्ञ, रसिका, जबान आदि। जीव का पर्यायवाची की बात करेंगे, यह रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। ध्वनि का पर्यायवाची शब्द नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। वचन का पर्यायवाची शब्द है आश्वासन, वादा, प्राण, प्रण, प्रतिज्ञा। 29 नंबर देखेंगे, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द है, ये बताना काला शब्द क्या है। तो इसमें काला शब्द सार्वनामिक विशेषण है, और ये दिया हुआ है विशेषण की दृष्टि से है कौन सा, सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय, ये विशेष है, ये हो जाएगा विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है। विधेय विशेषण ये हो जाएगा। प्रताप सिंह का जो घोड़ा है काला है, वाक्य में काला शब्द विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। और विधेय विशेषण जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए वहां विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द क्या है। 10वां जो है ये क्या हो जाएगा, क्रमवाचक, मतलब क्रम बता रहा है कि हर 10वां व्यक्ति जो है क्रमवाचक विशेषण है, और हर 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण इस प्रकार है, गणनावाचक में 1 2 3 आता है, क्रमवाचक विशेषण में पहला दूसरा तीसरा, आवृत्तिवाचक विशेषण में दूना तिगुना चौगुना, समुदायवाचक विशेषण में दोनों तीनों चारों, प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, दो दो। ठीक है। तिमिर का पर्यायवाची है, तिमिर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है अंधकार, अंधकार तिमिर। ठीक है। और
रात्रि रात्रि के तिमिर के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो भी देखते हैं। तम, अंधेरा, तमिस्त्र। रात्रि के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे। रात, निशा, विभावरी, निशीथ, यामिनी और सरवरी। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमालिक, भास्कर। ठीक है। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी। 32 नंबर क्वेश्चन है हुताशन पर्यायवाची है। हुताशन की बात करेंगे। हुताशन का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि। ये अग्नि का पर्यायवाची होता है हुताशन। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे आग, पावक, दहन, अनल। निर्धन का पर्यायवाची शब्द का बात करेंगे तो निर्धन में गरीब आता है, विपन्न आता है। अखंड की बात करेंगे तो अखंड का पर्यायवाची शब्द होता है अक्षय, अछुंड, अभंग। 33 नंबर क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है ये बताना है। यहाँ पे अशुद्ध याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य यहाँ पे अशुद्ध है, ये गलत है, याज्ञवल्क्य लिखा जाता है। सदृश सही है सॉरी। हस्तक्षेप ये भी सही है। ग्रहणी ये भी सही है। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा शब्द, चौथा का तत्सम शब्द है चौथा, तो चौथा की बात करेंगे तो चौथा का जो तत्सम हो जाएगा ये हो जाएगा चतुर्थ। चतुर्थ यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। 34 का डी हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे चतुर्थ हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द कौन सा है। अश्व, घोटक, तुरंग या बाजी। यहाँ पे घोड़ा का उपयुक्त जो तत्सम शब्द है वो घोटक हो जाएगा, जबकि अश्व, बाजी, तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। 36 नंबर आवर्तक का विपरार्थक शब्द क्या होगा। आवर्तक का जो विपरार्थक शब्द है वो हो जाएगा अनावर्तक। आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। और अन्य देखिए और भी यहाँ पे विलोम शब्द दिए हुए हैं, जैसे प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत का अनावृत, प्रकर्ष का अपकर्ष, आज्ञा का विज्ञा। 37 नंबर क्वेश्चन है जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द होगा तो हो जाएगा विशेषज्ञ। विषय विशेषज्ञ हम लोग बोलते हैं ना, वही। अगला प्रश्न 38 बिजली का पर्याय क्या होगा। बिजली का जो पर्याय है वो हो जाएगा दामिनी। और भी पर्यायवाची हैं चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। तनया का पर्यायवाची की बात करेंगे तो तनया का हो जाएगा आत्मजा, सुता, दोहिता, पुत्री। सरवरी का पर्यायवाची की बात करेंगे, ये लिखा हुआ सरवरी, तो सरवरी का हो जाएगा रात्रि, रात, रजनी, निशीथ, क्षणदा। रमणी का पर्यायवाची शब्द हो गया सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला और कामिनी। 39 नंबर देखेंगे हम। 39 नंबर है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। अपर्णा शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा, पार्वती हो जाएगा। अपर्णा का, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होगा पार्वती। ठीक है। और भी आप दिए हुए हैं, जैसे स्त्री का क्या हो जाएगा, स्त्री का स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। आराधना का हो जाएगा प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का हो जाएगा मेनका, देवबाला, अप्सरा। चौथा 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक, चंचरीक जो है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भ्रमर। चंचरीक का हो जाएगा यहाँ पे भ्रमर हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। चंचरीक का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिया हुआ भ्रमर। भ्रमर शब्द के अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, सटपद, मधुकर, दुरेव। हवा की बात करेंगे तो हवा का हो जाएगा पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार। मित्र की बात करेंगे सखा, दोस्त, सहचर, सुहद और संगी। पुत्र की बात करेंगे पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज। ये पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका गोधूम। गोधूम का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। गोधूम तो तत्सम शब्द है, इसका गेहूं हो जाएगा। और अन्य शब्द हैं जैसे गोद, गोद का हो जाएगा गोत्र, गोद का हो जाएगा क्रोध, गोद का क्रोध हो जाएगा, और गोह का गोधा। अगला प्रश्न है 42 में बात करेंगे हम कोई आदमी आया है। कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चय वाक्य विशेषण होगा। यहाँ पे अनिश्चय वाचक विशेषण है। कोई पूछ रहा है ना, मतलब कोई निश्चित नहीं है, यहाँ पे अनिश्चय वाचक हो जाएगा। गौरव का विपरार्थक शब्द क्या होगा। गौरव का विपरार्थक शब्द की बात करेंगे तो हो जाएगा लाघव। लाघव इसका विपरार्थक शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पे वैभव की बात करेंगे तो वैभव का हो जाएगा दैन्य या दारिद्र्य। पराभव की बात करेंगे तो पराभव का हो जाएगा विभव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44। अमृत का विलोम है अमृत, तो अमृत का विलोम हो जाएगा यहाँ पे विष।
अमृत का विलोम हो जाएगा विष। ठीक है, अन्य जो दिए हुए हैं जैसे मधुर, मधुर का हो जाएगा कटु, कटु या कर्कश। पीयूष का हो जाएगा विष, क्योंकि अमृत का ही पर्यायवाची है पीयूष। 45 नंबर है सदाचार का विलोम है सदाचार, सदाचार का विलोम हो जाएगा आपका सदाचार, ये हो जाएगा कदाचार, सदाचार का हो जाएगा कदाचार। यहाँ पे भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आचार का दिया हुआ है, आचार का अनाचार हो जाएगा, अपराध का निरपराध हो जाएगा, अन्याय का न्याय हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, आपको देखना है यहाँ पे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव, तद्भव अर्थात हिंदी पूछ रहा है, तो यहाँ गयंद, गयंद यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा इसका। अंगना का आंगन हो जाएगा, वानर का बंदर हो जाएगा। 47 नंबर है जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा, वो होता है परिमेय। जिसे हम तोला जा सके वो परिमेय होता है। अपरिमेय जो तोला ना जा सके, अनुमेय जो अनुमान करने योग्य हो, विनिमय किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु को आदान प्रदान करना। 48 नंबर क्वेश्चन है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो ये हो जाएगा मितभाषी। कम बोलने वाला मितभाषी, बहुभाषी अधिक बोलने वाला, मृदुभाषी मधुर बोलने वाला। ऐसे ही प्रश्न आपके पूछते हैं, और ये पूछते हैं क्या, ये उसी में पूछे गए प्रश्न हैं। और ऐसे ही अब सभी जितने भी प्रश्न अभी तक उसमें आ चुके हैं, जितने भी पेपर अभी तक करवाए जा चुके हैं यूपीएससी के द्वारा आरओ के लिए, वो सभी प्रश्न हम आपको धीरे धीरे पर डे करवाएंगे अब। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव, तद्भव की बात करेंगे, ये हो जाएगा निम्नलिखित में से बलवान, बांझ, चमचा या आसमान। यहाँ पे आपको तद्भव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बांझ, बांझ यहाँ पे तद्भव शब्द है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो वो हो जाएगा अप्रत्याशित, अप्रत्याशित आशा ना की गई हो। ठीक है, आशा थी जिसकी जो आशा से अधिक हो। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पे। 51 में अधीन, अधीन, अधीन या अधीन, तो इसका हो जाएगा अधीन, शुद्ध वर्तनी है अधीन। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपको नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। इसमें दाढ़ी शब्द जो है तद्भव शब्द है, बाकी सब यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 53 निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम बोल पूछ रहा है। तत्सम मतलब होता है संस्कृत बताना है, जोगी, जोवन, जमाई, यौवन। यहाँ पे यौवन जो है इसका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ यौवन तत्सम शब्द है, जबकि जोगी, जोवन और जमाई तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें इला है, आचला भी है, अचल नहीं होता है। अवानी भी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है, यहाँ पे अचल जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह लड़की, तो वह है कौन से। सुंदरी लड़की, यही गलत है, सुंदर लड़की होता है। सुंदर लड़की सही है, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, ये इसका यही अशुद्ध होता है। ठीक है, 56 की बात करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। फिर से तत्सम पूछ रहा है। पंक्ति, पंख, 15 या पंगत। यहाँ पे जो है पंक्ति, पंक्ति जो है ये तत्सम शब्द होता है, पंख जो है तद्भव है, ये सभी तद्भव है, ये इसका पंक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 57 की बात करेंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो रचयिता गलत है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। चिन्ह ये भी गलत है, अनुकूल ये एकदम सही है। यहाँ पे रचयिता इस तरह रचयिता लिखेंगे, अनधिकार होगा, चिन्ह का चिन्ह लिखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये जो है शुद्ध, ये तो सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, गलत। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये भी गलत है। तमाम देश भर में ये बात फैल गई, ये भी गलत है। यहाँ पे ये सब गलत है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर की बात करेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से पूजनीय, ये गलत है। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। प्रामाणिक, ये एकदम सही है, प्रामाणिक। पैतृक, ये भी गलत है।
पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। तात्कालिक होता है यहाँ पे, पैतृक का पैतृक होता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। यहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, इसलिए आपको याद, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, तो उस जिसकी विशेषता हम बताएंगे वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। वे शब्द जिनमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो आगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।